Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back with the new video on YouTube channel Code Academy. व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम वाइल लूप को मज़ीद किस तरह से और किस किस पर्पज़ के लिए हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम आज के वीडियो में इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डू वाइल लूप पे मूव करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। जी तो व्यूअर्स, लास्ट टाइम हमने देखा था वाइल लूप के थ्रू हमने पाकिस्तान को 5 टाइम प्रिंट करवाया था। अब हम इसको मज़ीद प्रैक्टिस के लिए हम इसको मॉडिफाई करेंगे। हम इधर से स्टेटमेंट को ख़त्म कर देते हैं। हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि लूप के कितने टाइम चलने पे हमें उसमें क्या वैल्यू डिस्प्ले या फिर क्या वैल्यू शो करवाएगा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे हम सेम स्टेटमेंट में जस्ट अपनी एक छोटी सी स्टेटमेंट चेंज करेंगे, जिससे हमें लूप हमें ये बताएगा कि हम कितनी दफ़ा रिपीट होने के बाद कितनी वैल्यू हमारे पास डिस्प्ले होती है। सपोज़ हम इसमें लगाते हैं सी आउट डबल एरो डबल कोटेशन के बाद हम इधर डबल कोटेशन नहीं यूज़ करेंगे। हम डायरेक्टली एक्स की वैल्यू एक्स वेरिएबल यूज़ करेंगे। एक्स वेरिएबल को हम बिना कोटेशन के लिखेंगे ताकि हमें इसका वैल्यू डिस्प्ले कराए, ना कि हमें एक्स डिस्प्ले करवाए। एक्स का वेरिएबल लगाएंगे, उसके बाद हम अगेन डबल एरो लगाएंगे और एंड लाइन के साथ ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट लाइन पे हमारे पास ऑलरेडी इधर एक्स प्लस प्लस का इंक्रीमेंट लगा हुआ है। तो हम इसको प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये हमें 1 से 5 तक काउंटिंग डिस्प्ले करवाएगा। जी तो व्यूअर्स, हमारे पास 1 से 5 तक काउंटिंग डिस्प्ले हो चुकी है। मींस हमारे पास जो फर्स्ट टाइम लूप चला तो हमें इसमें एक्स की वैल्यू क्या थी 1, जो कि हमने स्टार्टिंग पे इनिशियलाइज़ की थी। हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो स्टार्टिंग पे 1 ही होगी। नेक्स्ट हमारे पास जब उसका इंक्रीमेंट हुआ तो उसमें आ गया 2, देन उसमें अगेन इंक्रीमेंट हुआ 3, अगेन इंक्रीमेंट हुआ 4 एंड अगेन इंक्रीमेंट हो के 5 के बाद हमारी कंडीशन हो गई थी फॉल्स। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में उसका ड्राई रन करते हुए इसका सारा प्रोसेस बताया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो लाजमी देखें। उसमें आपको मैंने कंप्लीट सिंटैक्स, उसके ड्राई रन और इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको बताई है। तो हम इसको अब नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं। सपोज़ हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं यूजिंग वाइल लूप। मींस टेबल जो सा होता है 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल। यूज़र अपनी मर्ज़ी से वैल्यू एंटर करेगा और हमारा प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग हमें टेबल प्रिंट करवाएगा। उसके लिए हम इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर मैं आपको व्यूअर्स कंप्लीट प्रोग्राम न्यू एक प्रोग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ। उसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे, अगेन उसको हम रख लेते हैं एक्स और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू को अगेन हम रखेंगे 1 और उसको क्लोज़ कर देंगे। एक नेक्स्ट लाइन पे हम एक और वेरिएबल लेते हैं यूज़र से वैल्यू पूछने के लिए कि यूज़र हमारे पास कौन सा टेबल को प्रिंट करवाना चाह रहा है। तो उसके लिए हम टेबल के लिए ले लेते हैं टी वेरिएबल। नेक्स्ट लाइन पे हम आएंगे, उधर हम स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं। डबल एरो डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे एंटर टेबल नंबर। मींस यूज़र हमसे कौन सा टेबल प्रिंट करवाना चाह रहा है। उसके बाद हम लिखेंगे सी इन, यूज़र से वैल्यू लेंगे और वैल्यू को किस में स्टोर करवाएंगे, एक वेरिएबल में। वेरिएबल हमारे पास क्या है, उस टेबल के लिए हमने क्या डिक्लेयर किया टी, तो हम इधर लिखेंगे टी और उसको क्लोज़ कर देंगे। देन व्यूअर्स हम यूज़ करेंगे लूप का यूज़ हम इस तरह करेंगे। हम लगाएंगे इधर वाइल इक्वल टू स्पेस ब्रैकेट्स
ब्रैकेट्स के अंदर हम इसकी कंडीशन लगाएंगे। हमारे पास जो टेबल जनरेट होता है वो 1 to 10 जनरेट होता है, तो हम इधर लगाएंगे x लेस इक्वल 10 मीन्स जब तक हमारी वैल्यू, हमारा लूप 1 से लेके इनिशियल वैल्यू हमने 1 इधर इनिशियलाइज करवाई है, तो हम इधर 1 से लेके जब तक वो 10 या 10 से लेस रहता है ये रिपीट होता रहेगा। अगर ये 10 से ग्रेटर हो जाता है तो ये हमें एग्ज़िट कर देगा प्रोग्राम से। तो इसके बाद हम इसकी बॉडी क्रिएट करेंगे जिसमें हम अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे। इसमें हम जस्ट एक सिंगल स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे। वो प्रिंट हम किस तरह करवाएंगे वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे सी आउट डबल एरो डबल कोटेशन, डबल कोटेशन इधर पहले नहीं यूज़ करेंगे। पहले हम इधर उस वैल्यू पे हमारा जो स्केच होता है टेबल का, सपोज़ हम 2 का टेबल लिख रहे हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, वो टेबल वो वैल्यू होती है जिसका हम टेबल लिख रहे हैं, सपोज़ 2। वो उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई का निशान होता है। मल्टीप्लाई होता है उस वैल्यू से जो हमें लूप के थ्रू उसको मल्टीप्लाई करवाएगा और अगेन उसका इज इक्वल टू के बाद उसका रिज़ल्ट प्रिंट करवाएगा। मैं आपको इधर कमेंट में लिख के बताता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। देन वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। उधर हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। इसी तरह ये कंप्लीट टेबल प्रिंट करवाएगा। तो जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमें टेबल, जो हम वैल्यू लूप को देंगे जिसका हमने टेबल प्रिंट करवाना है, वो हमें हमारी पहले वैल्यू आएगी। तो वो हम यूज़र से टी वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं तो हम इधर लिखेंगे टी डबल एरो लगाने के बाद हम डबल कोटेशन लगाएंगे और उसमें एक्स का या फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। इसको हम एज इट इज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। क्यों कि हमारे पास ये एक उसका साइन है मल्टीप्लिकेशन का जो हमने ये यूज़ किया है। तो हम इसको डबल कोटेशन में लिखेंगे ताकि ये हमारे पास एज इट इज़ प्रिंट हो सके। देन हम अगेन डबल एरो लगाएंगे और वो वेरिएबल लगाएंगे जो हमारे पास बार बार रिपीट होना है, लाइक 1 2 3 4 5 सो ऑन 10 तक। तो वो हमारा किस में स्टोर है, एक्स वेरिएबल में। तो हम इधर लगाएंगे एक्स, अगेन हम डबल एरो लगाएंगे। डबल एरो हमारा ये भी प्रिंट हो गया, ये भी प्रिंट हो गया और ये भी प्रिंट हो गया। देन हमारे पास आ जाता है इज इक्वल टू का साइन के लिए हम इसको एज इट इज़ प्रिंट करवाना है तो हम इसको डबल कोटेशन में लिखेंगे। डबल कोटेशन में लिखने के बाद हम अगेन डबल एरो लगाएंगे। डबल एरो लगाने के बाद हमने क्या प्रिंट करवाना है, उसका रिज़ल्ट। तो इसका रिज़ल्ट प्रिंट करवाने के लिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, टी को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स के साथ और एंड लाने के साथ प्रोग्राम को स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे और नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। जी तो व्यूअर्स, ये हमारे पास टेबल का स्केच कम्प्लीटली बन चुका है। इधर सबसे पहले हम वो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करने के बाद अगर वो ट्रू होती है तो हमें पहले टी की वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा। टी की वो वैल्यू होगी जो यूज़र एंटर करेगा। देन वो एक मल्टीप्लाई का साइन सिंबल एज इट इज़ डिस्प्ले करवाएगा क्योंकि इसे हमने डबल कोटेशन के अंदर लिखा है। देन वो हमें लूप की वैल्यू बताएगा जो हर वैल्यू के बाद इंक्रीमेंट होके चेंज हो रही है। देन वो इज इक्वल टू का सिंबल डिस्प्ले करवाएगा एज इट इज़ क्योंकि इसको हमने फिर डबल कोटेशन में लिखा है। उसके बाद ये क्या करेगा, हमने इधर एक मैथमेटिकल फार्मूला लगाया है, टी मल्टीप्लाई बाय एक्स मीन्स जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो मल्टीप्लाई होती जाएगी एक्स के लूप के वेरिएबल के साथ जैसे जैसे वो इंक्रीमेंट करेगा। देन अब उसके बाद हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं। अगेन हम लिखेंगे एक्स प्लस प्लस और इसको क्लोज कर देंगे। ये मैं आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको इधर से रिमूव कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास टेबल का स्केच, उसका कोडिंग हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कि ये हमें वाकई ही सही तरह से टेबल को डिस्प्ले करवाता है या नहीं। वो प्रोग्राम डिमांड कर रहा है यूज़र से कि यूज़र अपनी मर्ज़ी का
वैल्यू एंटर करें जिसका टेबल प्रिंट करवाना है। तो हम इधर एंटर करेंगे 5, तो वो हमें एज इट इज़ जो करेक्टली हमारे पास 5 का टेबल है वो हमें डिस्प्ले करवा रहा है। मीन्स हमारे पास ये लूप एक टेबल जनरेट करने के लिए यूजिंग अ सिंगल स्टेटमेंट एक हम टेबल जनरेट कर सकते हैं यूजिंग लूप। अगेन इसको हम कोई और टेबल जनरेट डिस्प्ले करवा के देखते हैं। अगेन हम प्रोग्राम को करेंगे रन। सपोज़ हम 9 का टेबल जनरेट करवाना चाह रहे हैं, तो 9 लिख के एंटर करेंगे तो ये हमें 9 का टेबल डिस्प्ले करवा देगा। अगेन हम इसको टेस्ट करने के लिए अगेन इसको रन करते हैं। अब हम वैल्यू एंटर करते हैं, सपोज़ कोई बड़ी वैल्यू एंटर करके देख लें लाइक 48, तो ये हमें 48 का टेबल जनरेट करके दे रहा है जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इस तरह हम और भी कई पर्पज़ के लिए, काफ़ी ज़्यादा पर्पज़ के लिए हम लूप का यूज़ कर सकते हैं, वाइल लूप का भी, डू वाइल लूप का भी और फॉर लूप का भी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम वाइल लूप को किस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होनी ज़रूरी हैं और उसको हम किस तरह अपनी कोडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या आपके माइंड में कोई ऐसा प्रोग्राम है जो आपको एग्जीक्यूट करने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है, तो उसमें भी आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का कांटेक्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उधर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।